हिंद, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम वर्क एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम में न्यू वैरायटी के प्रश्न टाइप 22। मान लीजिए प्रश्न है अकेले किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। 9 दिन में पूरा कर सकता है। ए की यहां पर लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये कार्य क्षमता होता क्या है। कार्य क्षमता का अर्थ होता है एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटे में किया गया कार्य, अर्थात एक यूनिट समय में किए गए कार्य को ही कहा जाता है कार्य क्षमता। चूंकि यहां पर दिन की बात की जा रही है, अर्थात 1 दिन में किया गया कार्य। अगर यहां घंटे की बात की जाती तो 1 घंटे में किए गए कार्य को ही कार्य क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षमता का अर्थ होता है अगर दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा, 1 दिन में किया गया कार्य यह कहलाता है कार्य क्षमता। और कार्य क्षमता जो कि होता है, इसका मतलब यह है कि कार्य क्षमता बराबर होगा 1 दिन में किया गया कार्य, अर्थात 1/दिन। कार्य क्षमता का अर्थ है 1/दिन, अर्थात यहां पर कार्य क्षमता दिनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में अधिक दिन लेगा तो उसकी कार्य क्षमता कम होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में कम दिन लेगा तो उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, तो कार्य क्षमता का अर्थ है 1 दिन में किया गया कार्य। तो इस प्रश्न के आधार पर मैं मान लेता हूं कि माना कि ए व बी, ये 2 व्यक्ति है ए व बी की कार्य क्षमता का अर्थ होता है 1 दिन में किया गया कार्य। कार्य क्षमता अर्थात 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य क्रमशः ए व बी है। मैंने मान लिया कि ए की कार्य क्षमता ए है, बी की कार्य क्षमता बी है। अब ध्यान दीजिए, ए अकेले किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है तो देयरफॉर ए की कार्य क्षमता बराबर होगा, एक अकेले किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है तो ए की कार्य क्षमता बराबर होगा ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया
कार्य, ये बराबर होगा 1/9 के, 1/9 के। तो इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर A बराबर है 1/9, क्योंकि A की कार्य क्षमता को हमने A माना है 1/9। आगे लिखा है B की कार्य क्षमता, जबकि B की कार्य क्षमता मतलब B की कार्य क्षमता अर्थात B A से 50% अधिक है, अर्थात A अपने आप में 100 है तो 50% अधिक है, मतलब A से 50% अधिक है तो A इंटू 150%। तो यहां पर हम लिख सकते हैं B बराबर A इंटू 100, यहां पर A की वैल्यू यहां पर रखेंगे 1/9, 150%, प्रतिशत को लिख सकते हैं 1/100, 10 10, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, तो यह आ गया 1/6। यहां B बराबर आया है 1/6, अर्थात B की कार्य क्षमता, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देयरफॉर आ रहा है B की कार्य क्षमता बराबर आ रहा है 1/6। इसका मतलब यह हुआ कि B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, इसका मतलब यह है कि B के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये बराबर आ रहा है 1/6 कार्य, अर्थात B के द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय, B के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर आएगा, इसे हम पलटेंगे तो यह आ जाएगा 6 दिन। यही है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम मेंस में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इसे सॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इसे हमें कम लिखना है। ए अकेले किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। अगर हम इसे प्रीलिम्स में सॉल्व करते हैं तो ए की कार्य क्षमता 1/9, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है, मतलब 150%। ए की वैल्यू है 1/9 इंटू 150/100, 0 यह आ जाएगा 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 1/6। तो बी की कार्य क्षमता आ रही 1/6, अर्थात बी अकेले उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रकार से कम लिखकर आप प्री में सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। अब देखिएगा, जबकि हम जानते हैं कि कार्य क्षमता का अर्थ होता है एक दिन में किया गया कार्य, अर्थात कार्य क्षमता का मतलब है 1/दिन, दिनों की संख्या। यहां पर है माना कि ए व बी की कार्य क्षमता, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य है ए व बी, तो ए की कार्य क्षमता अर्थात ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यहां पर ए एक दिन, यहां एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, अर्थात ए की कार्य क्षमता है 1/12, अर्थात यहां लिख सकते ए बराबर 1/12, क्योंकि ए की कार्य क्षमता को ए माना गया है, बी की कार्य क्षमता को बी माना गया है। तो जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, ए से 60% अधिक है, अर्थात 160%। ए का वैल्यू है 1/12 इंटू 160%, प्रतिशत का मतलब है बटा 100, 0 से 0 काटिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यह आएगा आपका 2/3 पंचे 15, अर्थात बी उसी कार्य को, इसे हम पलटेंगे क्योंकि ये बी की कार्य क्षमता है, दिनों की संख्या निकालेंगे तो देयरफॉर बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य क्षमता को पलटेंगे तो यह आ जाएगा दिनों की संख्या, अर्थात 15/2। इसे हम लिख सकते हैं 7 दूनी नहीं 2 सत्ते 14, 7 बचेगा 1, 1/2 दिन।
अर्थात 7 दिन और आधा दिन लगेगा। इसे हम कह सकते हैं आधा दिन का मतलब है 12 घंटा। तो यही हमारा है आंसर। प्री के हिसाब से इसे सॉल्व करते तो इसमें हम कम से कम लिखते। ए का कार्य क्षमता है 1/12, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी ए से 60% अधिक 160%। ए का है 1/12, ये होगा 160/100। इसे हम काटेंगे तो यही आ जाएगा 2/15। अर्थात बी के द्वारा काम पूरा करने में समय लगेगा 15/2 दिन, या हम कह सकते हैं 7 सही 1/2 दिन। तो इस प्रकार से प्री में कम लिखकर आप सॉल्व कर सकते हो।